in the national capital that has killed 12 people and left several injured. The life seems to be brought to normal in the particular Red Fort area. Right now I am present outside the Red Fort, the Chandni Chowk area where the blast has happened. This is the red light where the the I-20 car was seen slowing down and the blast happened. As you can see, this is the particular spot where the blast has happened. There are marks on the road that can clearly still be seen, and this is the particular area which was barricaded, was cordoned off since the 5 days, but now the routes have been opened. The Chandni Chowk area has now been opened for the public. All the metro gates, gate number 1, 4, 3, 2, all the gates are now open for the public. This just where the blast has happened, just in front of it is the gate number 1, and also the behind this the gate number 4 is there. Also you can clearly see the cleaning of the road has already been done. The forensic team has collected all the evidence and the investigation is still going on in the case, the blast that has happened in the national capital. Still the people are in fear. We also have some people will go across them to have the conversation. What did they think? Because now the thing seems to be normal as the general public is now allowed to go. क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान, अब जो है दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था वो इसी स्पॉट पे हुआ था, लेकिन अब मेट्रो के गेट्स वगैरह खोल दिए गए हैं. अब बैक टू नॉर्मल है या अभी भी थोड़ा डर वगैरह है? डर है मैम, डर हुए हैं, अंदर से डर हुए हैं. हम यहाँ से आने से भी घबराते हैं. वो तो आए गए आज भाइयों के साथ, हम घबराए हुए हैं हम थोड़े से. यहाँ पसीना भी आ रहा है. बिल्कुल. So still people are in fear because what has happened has taken the life of these several people. Lot of people have lost their loved ones in this incident. क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन शर्मा है. विपिन, ये पर्टिकुलर स्पॉट जहां हम मौजूद हैं यही वो स्पॉट है जहां पे इंसिडेंट हुआ था. फिलहाल जो लाइफ है वापस ट्रैक पे नजर आ रही है क्योंकि गेट्स, मेट्रो के गेट्स खुल गए हैं, रूट को खोल दिया गया है. लेकिन कैसे आप लोग देख रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ और अब क्या नॉर्मल लग रही है चीजें? अभी देखा जाए तो मैम नॉर्मल नहीं है. जो लोग इसमें शामिल था उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा से अपने देश में जो पनप रहे उन पे नज़र रखनी चाहिए सरकार को कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में रह के खा रहे हैं लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग कर रहे हैं. ये बहुत ही गलत हुआ है. और डर की बात रह गई तो अभी बहुत ज़्यादा डर है. जब तक कार्रवाई नहीं होती है अभी डर ही रहेगा. तो आपको लग रहा है कि इसमें जो टेरर मॉड्यूल जो निकल कर आ रहा है वो ये और भी बड़ा कुछ हो सकता था देश में, जो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं घबराहट में ये एक छोटा इंसिडेंट हुआ? जी बिल्कुल. देखा जाए तो वो न्यूज़ के माध्यम से ये सुना जा रहा था कि वो और भी राज्यों में अटैक करने वाले थे, लेकिन हमारी जो पुलिस एजेंसियां हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखें और आने वाले टाइम पे ऐसे जो बंदे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें. ऐसा प्रॉब्लम दोबारा इंडिया में नहीं होना चाहिए. Definitely, the fear is still there. The people who are passing through this road, because this is the particular area where the blast has happened. We are currently showing you, this is the particular spot where the I-20 car has came and it busted, and there were other cars also that, and that come in that zone. There were people who were walking through this road who got injuries, who got burnt from this blast. Also we like to take reaction. Some more people are also here. मेट्रो के गेट्स वगैरह खोल दिए गए हैं, अब नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें? थोड़ा सही है, मतलब पहले तो बहुत डर वगैरह जैसे यहाँ पे आने से भी लग रहा था, इसलिए अब थोड़ा सही लग रहा है जब से मेट्रो ये चालू कर दी गई है. इस वजह से पहले तो फ़िलहाल अभी तो सही है, मगर अभी भी जो बम ब्लास्ट फिर हुआ है सुनने में तो यही आ रहा है कश्मीर वगैरह में भी, तो इसलिए अभी डर है. थोड़ा माहौल दिल्ली में थोड़ा डर है, अभी डर का माहौल कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है. अभी यहाँ पे सेफ बहुत कम लोग हैं. क्यों अभी सिटी वगैरह देखने को मिल रही है आसपास, पुलिस वगैरह है? पुलिस मिल रही है भी, मतलब जब भी पुलिस के जब बताइए इस जगह पे हो सकता है, इतनी सेफ्टी वाली जगह पे ये सब हो सकता है, तो और दिल्ली की जगहों पे तो पता ही नहीं क्या हो सकता है. कोई पता थोड़ी ना कब इंसान की मौत कब हो जाए यहाँ पे. तो अब एजेंसियाँ लगी हैं जांच में, अब देखिए क्या होता है इसके पीछे. धन्यवाद. Definitely, and the
effect was so much that in fact the metro gates, the mirror gates were broken. Now the DMRC has repaired and the entire area, the entire gates have now been repaired. The mirror wall that you can see of the metro gate, this was broken, but now it has been repaired. Also would like to show you the billboard. As you can see, after the blast, this billboard was also, was burned, and also you can see this this tree was just very close to the blast where the blast happened, and it was also got burned. So the impact, the effect was so much, the intensity was so much of the blast that in fact the below 400 meters the effect can be seen. There were metros shop that were seen shaken. The people were not able to understand what happened because it was just the movement of second and the blast happened that took the life of these several and left several injured. Now, but the life is coming back on track as the routes are now open of the Red Fort area. I am Arzu Said, video journalist Sudhir for NewsX in Delhi.